गयासुद्दीन बलबन। आज हम बलबन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम उसके प्रारंभिक जीवन जो उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। कि जैसा कि हमें पता है कि दास वंश का ये चला आ रहा था, और दास वंश के इस विख्यात सुल्तान ने प्रारंभिक जीवन जो उसके बारे में कहा जाता है कि हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि उसका जन्म तुर्किस्तान में इल्बारी जाति के एक सरदार के घर में हुआ था, और उसका पिता जो था वो 10,000 परिवारों का खान था। परंतु जब छोटा सा था तभी कहा जाता है कि वह मंगोलों के हाथों पड़ गया था, और उन्होंने एक दास के रूप में उसे बगदाद के ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी को बेच दिया। 1232 ईस्वी में ख्वाजा दिल्ली आया और इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया, और अपनी योग्यता और स्वामी भक्ति से बलबन ने इल्तुतमिश का ध्यान जो था अपनी ओर आकर्षित किया। इल्तुतमिश ने उसे खास बरदार यानी कि अपना पर्सनल सेक्रेटरी या अनुचर या गुप्तचर जो है वो कह सकते हैं नियुक्त किया था, और बाद में उसे 40सा गुट में शामिल कर लिया, और रजिया के शासनकाल में उसे अमीर ए शिकार के पद पर नियुक्त किया गया। और रजिया को हटाने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था उसमें भी बलबन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसलिए बहराम शाह ने उसे रेवाड़ी और हांसी की जागीर जो थी वो देकर उसको पुरस्कृत भी किया था। और 1245 ईस्वी में मंगोल आक्रमण के विरुद्ध उसने शाही सेना का बहुत ही शानदार और अच्छा संचालन किया, और मंगोल बिना लड़े ही वहां से भाग गए। सुल्तान मसूद शाह को हटा करके नासुरुद्दीन को सुल्तान बनाने की जो योजना बनाई थी वो उसी ने तैयार की थी। इसलिए नासुरुद्दीन के शासनकाल में वह उन्नति के शिखर पर पहुंच गया, और उसकी मृत्यु के बाद में वह गयासुद्दीन की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। लेकिन गयासुद्दीन बलबन जो था वो दिल्ली के सिंहासन पर तो बैठ गया, लेकिन बैठने के बाद में उसे अनेक समस्याएं जो उनका सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि जब बलबन सुल्तान बना तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया था, परंतु सुल्तान पद को बनाए रखना बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि समूचे देश में विद्रोह का वातावरण फैला हुआ था, और ताज की प्रतिष्ठा जो है वो काफी गिर चुकी थी, काफी धूमिल हो चुकी थी। यद्यपि कहा जाता है कि लगभग 20 वर्षों तक शासन सत्ता जो थी वो पूरी तरह से उसी के पास में रही थी, फिर भी वह अपनी इच्छा अनुसार अभी तक कार्य नहीं कर पाया था, और उस पर सुल्तान का पूरी तरह से अंकुश होता था, और अन्य तुर्क सरदारों के विरोध का भी उसे भय था। और यही कारण है कि सुल्तान बनते ही उसे अनेक समस्याएं जो उनको सामना करना पड़ा, और उन्हें हल करने की तरफ उसने ध्यान भी दिया। अब देखते हैं कि उसे कौन कौन सी समस्याएं जो उसके सामने आई थी। सबसे पहली बात आती है कि सल्तनत का लड़खड़ता हुआ आर्थिक ढांचा, क्योंकि जाहिर है इतने सारे युद्ध लड़े जाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा धन खर्च होता है। कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बार बार होने वाले विद्रोह तथा सुल्तानों के पतन से राज्य की आर्थिक स्थिति जो थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। राजकोष पूरी तरह से खाली पड़ा था, क्योंकि जहां एक तरफ सैनिक व्यय बढ़ता जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रांतीय हाकिमों ने अपनी स्वेच्छा से जो ईयरली टैक्स होता था वो भी देना बंद कर दिया था, और इल्तुतमिश के कई उत्तराधिकारियों ने भोग विलास पर बहुत ज्यादा धन खर्च करना शुरू कर दिया था। और बर्नी तो लिखता है कि राजकीय कोष खाली हो गया था, और शाही दरबार में धन तथा घोड़े जो उनका अभाव हो गया था। तो इस प्रकार से सल्तनत का लड़खड़ाता आर्थिक ढांचा उसके लिए एक समस्या था, लेकिन उसको सही करना भी उसके लिए एक मजबूरी था। अगर उसको सही नहीं करता, उसको मजबूत नहीं करता, तो वह शासन नहीं चला सकता। दूसरी समस्या थी उसके लिए 40सा गुट की शक्ति जो उसका अंत करना, क्योंकि ये गुट विघटनकारी शक्तियों का नेतृत्व करने लगा था, और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सुल्तानों को बनाने और बिगाड़ने में इस दल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना शुरू कर दी थी। अर्थात जो दल, ये 40सा दल जिस राजा के पक्ष में होता था वो राजा बना रहता था, और जिसके विपक्ष में उसको तुरंत हटा दिया जाता था और दूसरे को गद्दी पर बैठा दिया जाता। बलबन स्वयं भी कहा जाता है कि इस दल का सदस्य रह चुका था और वो नेता रह चुका था, अतः वह दल की शक्ति और महत्वाकांक्षा जो उसको बहुत अच्छे से जानता था। इसीलिए नायब के पद पर कार्य करते हुए उसने दल के अनेक सदस्य जो उनका सफाया कर दिया, और कुछ अपनी मौत मर गए, फिर भी जो बच गए थे वे किसी भी समय सिंहासन पर अधिकार जमाने के लिए षड्यंत्र रच सकते थे। इसके लिए तीसरी समस्या थी मेवातियों और दोआब के राजपूत भूमिपतियों की लूटमार को रोकने की थी, क्योंकि उनकी गतिविधियों से चारों तरफ आतंक फैला हुआ था। और डॉक्टर पांडे जो उन्होंने लिखा है कि लोग दिन दहाड़े राजधानी में घुसकर लूटमार और क्या करते थे, और स्त्रियों के आभूषण और वस्त्र जो वो भी उतरवा लेते थे, और उनके धावे सल्तनत जो उसके लिए कहा जाता है कि बहुत ही बड़ी गंभीर चुनौती माने जाते थे।
चौथी समस्या राजपूताना, बुंदेलखंड, बघेलखंड आदि में राजपूत शक्ति के पुनरुत्थान की थी, क्योंकि सल्तनत की सुरक्षा के लिए राजपूतों की आक्रमणकारी शक्ति को नष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। पांचवी समस्या मंगोलों के निरंतर आक्रमणों से पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित बनाना था, और दिल्ली सल्तनत के कई अधिकारियों और प्रांतीय अधिकारियों ने मंगोलों से साठगांठ करके समस्या जो उसको जटिल बना दिया था। इसके अलावा छठी समस्या जो थी, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कि समस्या सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा जो उसको फिर से स्थापित करना था। इल्तुतमिश के निर्बल उत्तराधिकारियों के शासनकाल में तुर्की अमीरों ने सुल्तान के अधिकांश अधिकार जो थे वो हस्तगत करके सुल्तान को केवल नाम मात्र का सुल्तान बना दिया था। परिणाम स्वरूप सामान्य जनता के दिल में भी सुल्तान का भय और आतंक जाता रहा, और ताज के प्रति निष्ठा की भावना जो थी वो भी समाप्त हो गई थी, जिससे संपूर्ण प्रशासन जो था वो लड़खड़ाने लग गया। और प्रोफेसर हबूबिल्ला जो है, उनका मानना है कि इल्तुतमिश ने सुल्तान पद की मर्यादा कायम करने की केवल रूपरेखा ही तैयार की थी। उसको पुनर्जीवित करने तथा उसकी स्थिति को पूर्णतया तक पहुंचाने का कार्य सुल्तान बलबन को करना था। इसके अलावा शासन व्यवस्था को संगठित करके शांति और व्यवस्था का वातावरण बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने साम्राज्यवादी नीति को त्याग कर मौजूदा साम्राज्य उसको संगठित करने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार से जैसे ही बलबन गद्दी पर बैठा तो उसे अनेक समस्याएं जो उनका सामना करना पड़ा था, और उसमें उसने बहुत सारी समस्याएं जो उनका समाधान भी निकाली। सबसे पहली आती है जिसमें बलबन का राजत्व का सिद्धांत, कि ताज की गरिमा को फिर से स्थापित करने के लिए बलबन को राजत्व के नए सिद्धांत को प्रतिपादित करना पड़ा। उसका नया सिद्धांत बहुत ही सरल था। उसका विश्वास था कि सुल्तान में ईश्वरीय ज्योति विद्यमान रहती है, और हजरत साहब के बाद सुल्तान का पद ही सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा होता है। और इस सिद्धांत के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य एक सर्वप्रभुत्व संपन्न स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक की भांति शासन करने की अभिलाषा थी। इसीलिए उसने सुल्तान में असाधारण ईश्वरीय व्यक्तित्व को आरोपित करके उसे सामान्य जन से भिन्न एवं ओजपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान किया, ताकि धर्म में विश्वास रखने वाली जनता उसके आदेशों का आंख मूंद कर पालन करती रहे। और उसने इस सिद्धांत का सहारा मात्र ही नहीं लिया, अपितु अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उतारने का भी प्रयास किया। और बलबन के राजत्व सिद्धांत के अनुसार ईश्वर उच्चवंशी लोगों को ही शासन सत्ता सौंपता है, इसीलिए उसने स्वयं को तुरान के प्रसिद्ध राजवंश का वंशज घोषित किया था। और अपने शासनकाल में उसने केवल उच्चवंशीय लोग जो थे उन्हीं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था, और अपने आप को सामान्य लोगों से दूर रखने का प्रयास किया। उसने अपने चारों तरफ गंभीरता और शिष्टता का वातावरण खड़ा किया। अपने पारिवारिक जीवन में भी उसने ऐसा ही किया, और जब भरे दरबार में उसे एक बड़े लड़के की मृत्यु की सूचना दी गई तो वह विचलित नहीं हुआ, और राजकार्य को कहा जाता है कि उसने जारी रखा। और परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वह कठोर और क्रूर और निरंकुश शासक था। वह किसी भी सत्ता से नहीं डरता था, वह ईश्वर तथा पैगंबर से भय खाता था। वह प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य जो उनके प्रति सजग रहता था। उसने हमेशा 4 बातें जो उनके ऊपर जोर दिया था, जिसमें पहली बात थी कि सुल्तान को ईश्वर से डरना चाहिए और जन कल्याण का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ दूसरी बात कि सुल्तान को अपने राज्य में घूसखोरी, धोखाधड़ी, चोरी, डकैती आदि का दमन करना चाहिए और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। तीसरी बात थी कि शासन के महत्वपूर्ण पदों पर बुद्धिमान, ईमानदार और ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग जो उन्हीं को नियुक्त किया जाना चाहिए। और चौथी बात थी कि सुल्तान को निष्पक्ष न्याय देना चाहिए। बलबन कहा जाता है कि एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, और उसके मन में धर्माचारी या धर्म के अधिकारी जो थे उनके प्रति बहुत ही ज्यादा सम्मान था। फिर भी वह धर्म और राजनीति जो उन दोनों को अलग अलग करना चाहता था, और वह इस बात के पक्ष में नहीं था कि धर्म के नेता लोग राजनीति में हस्तक्षेप करें। वह धार्मिक मामलों तक ही सीमित रहे और उनके अधिकारों को सीमित रखना चाहता था। कुल मिलाकर उसके राजत्व के सिद्धांत जो उसका सार ये था कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, और सुल्तान के अधिकार जो है वो क्या असीमित है, और ताज को गौरवमय होना चाहिए, और सुल्तान को हमेशा अपने कर्तव्य जो उनके प्रति सजग रहना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर रक्त और लौह की नीति जो उसको भी अपनाना चाहिए। इसके साथ ही सांस्कृतिक उन्नति जो उसके को प्रयास करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, और निष्पक्ष न्याय देना चाहिए, और काफिरों का उन्मूलन और धर्म का प्रसार करना चाहिए, और राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए, और स्वयं के चरित्र को शुद्ध रखना चाहिए, और जन कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, और उच्च वंशीय लोगों को प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से उसने अपने राजत्व के सिद्धांत जो उसको लागू किया था, उसमें जनता और राजा दोनों के लिए ही एक प्रकार से नियम जो वो डिसाइड कर दिए थे कि जनता को ये फॉलो करना है, और राजा जो उसको अपने इस प्रकार के कर्तव्य जो उनको हमेशा याद रखना चाहिए।